औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक डेल का मदरबोर्ड है, रिपेयरिंग के लिए आया है, जिसका पार्ट नंबर है LA-7741T। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो नो पावर की है, मतलब ये पावर ऑन नहीं कर रहा। तो मैंने इसे जनरली चेक किया था, तो इसके 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही थी। इसके अलावा मैंने इसका कुछ भी नहीं चेक किया। हमारे टेक्नीशियन है जो उस्मान साहब, ये मैंने उनकी सुपुर्दारी किया कि आप ये बोर्ड रिपेयर करेंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए। 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की IC है, 8205LZQW IC का नंबर है। तो उन्होंने बताया जी जिसके वीरेज 3 वोल्ट और वीरेज 5 वोल्ट नहीं बन रहे, जबकि मैंने पिनों पे यहाँ पे चेक किए थे बैटरी के कि वोल्टेज बन रहे हैं। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पे इसका पावर का बटन है, इस पर 3.3 वोल्ट आ जा रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली मतलब है कि वीरेज 3 वोल्ट बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी वीरेज 3 वोल्ट नहीं बन रहे, 5 वोल्ट भी नहीं बन रहे। तो मैंने दोबारा से चेक किया, खैर मैंने यहाँ पिनों पे चेक किए था, IC से नहीं चेक किया। तो मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे चेक किए, वो वोल्टेज बन रहे थे। उन्होंने मिसिंग चेक की थी, मतलब गलत पिनों पे चेक किए थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा ये नहीं बन रहे। तो उसके बाद फिर मैंने चेक करके बोर्ड इन्हीं के हवाले किया और उन्होंने इसे चेक किया। टेस्टिंग के बाद मुझे चंद ऐसे पॉइंट्स बताए कि ये मुझे दिख रहे हैं कि ये नहीं ठीक। तो मैंने उससे कह दिया चेकिंग के बगैर कि आप 5 वोल्ट 3 वोल्ट का IC रिप्लेस करें, आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। खैर उन्होंने IC रिप्लेस किया। IC रिप्लेस करने के बाद मुझे कहा कि जी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। मैंने IC को जनरली देखा कि IC तो ठीक लगा हुआ है, IC भी नहीं है, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व क्यों नहीं हुई। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा बोर्ड को टेस्ट किया, तो मुझे इसका जो है ना वो फाइंड आउट हो गया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको सिरे से टेस्ट करवाता हूँ। अभी उन्होंने IC बदला, तो IC बदलने के बाद मैंने इसे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया कि बोर्ड पहली कंडीशन में भी है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि बोर्ड डेड कंडीशन में अगर IC में भी कोई प्रॉब्लम है या रिप्लेस करने में भी कोई प्रॉब्लम है, तो बोर्ड फिर भी डेड कंडीशन में रहेगा। तो सबसे पहले मैं अभी ये IC को चेक कर लेता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो पहले से है या कोई मज़ीद प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हम गलत ट्रबल शूट करते हैं, गलत जगह पे जब हम टच करेंगे मदरबोर्ड को, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम का अंदेशा तो रहेगा ही। तो मैं अभी इसमें पावर प्लग कर देता हूँ। पावर प्लग करने के बाद आप देखें मेरी DC जो पावर सप्लाई है उसमें 0.001 वोल्ट दिखा रहा है, मिली वोल्ट दिखा रहा है। तो पहले भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम थी। तो मैं सबसे पहले 5 वोल्ट 3 वोल्ट में वीरेज के जो सप्लाई हैं वो देखूंगा। मैं एस्टिमेटिक पे इस पर ओपन कर लेता हूँ। इसमें PU2 जो है इसका हमारा लोकेशन नंबर है। मैं एस्टिमेटिक पे PU2 देखूंगा और PU2 पे आप देखें यहाँ पे 3.3 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट ऑलवेज एंड 15 वोल्टेज ऑलवेज। 15 वोल्टेज वही ऑलवेज हैं जो इसका मैंने पहले एक केस स्टडी करवाया हुआ है। खैर मैं अभी से छोड़ता हूँ पिछले केस को। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं और एग्जैक्ट उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे ये IC लगा हुआ है। तो ये मेरे पास लोकेशन आ गई है। आप देख सकते हैं कि यही जो पावर सप्लाई है, जो PMW का सेक्शन है, ये 5 वोल्ट हैं और इस तरफ 3 वोल्ट है। तो इसमें वीरेज जो है वो पिन नंबर 1 है, वीरेज 3 पिन नंबर 8 है एंड वीरेज 5 इज़ पिन नंबर 17। तो अभी मैं इन दोनों पिनों को चेक करता हूँ कि इनमें जो वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर पे मैं अभी 3 वोल्ट चेक कर लेता हूँ, ऐसे ठीक रहेगा ना। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर पे 3 वोल्टेज देखते हैं आ रहे हैं या नहीं। 3.3 वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं। तो अभी मैं इसे पिन को ठीक से लगाता हूँ। 2.6 वोल्ट वीरेज पे कितने आ रहे हैं, 2.6 वोल्ट। जबकि मैंने जब पहले चेक किया था इस IC को रिप्लेस करने से पहले यहाँ पे 3 वोल्ट पूरे थे। अभी मैं वीरेज जो 5 वोल्ट हैं वो देखता हूँ कि वीरेज 5 वोल्ट की क्या कंडीशन है। एक्चुअल में हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, हमारी माइक्रोस्कोप आ भी गई है, उसे जस्ट हमने अभी असेंबल करना है। पिन नंबर 13 14 वीरेज जो 5 हैं वो हमारे वोल्टेज हो गए हैं। पहले भी 4.99 दिखा रहा था, अब भी दिखा रहा। वीरेज 5 वोल्ट 3 वोल्ट हो गए। अभी मैं पिन नंबर 13 को चेक करता हूँ कि यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं, क्योंकि ये इसकी इनेबल की पिन है। तो वहाँ पे भी 2.some वोल्टेज है, मतलब इसके जो वोल्टेज हैं वो पूरे नहीं हैं इनेबल के वोल्टेज अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटिक यहाँ पे कितने हमें मिलने चाहिए थे। पावर सोर्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या था, पावर SRC यहाँ पे आएगा और ये जीनर डायोड है, तो ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ड्रॉप कितने करेगा वो मैंने आपको क्लासेस में बता दिया हुआ है। तो कुछ वोल्टेज मतलब लेगा ये अपने ऑपरेट होने के लिए, चालू होने के लिए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये और एक ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम करेगी।
तो यहाँ पे कुछ इनेबल के वोल्टेज बनेंगे, वो कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट वीडी की ड्रॉपिंग देखनी पड़ेगी, फिर इस रेजिस्टेंस को रीड करना पड़ेगा, फिर इसको, और फिर हमारे जो हैं वो इनेबल के वोल्टेज मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़े वोल्टेज हैं, ये मिनिमम 3 वोल्ट होने चाहिए, तो उससे कम यहाँ पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई पे इनेबल के वोल्टेज नहीं आते। तो एक तो ये हो गया कि हमारी वीरेज की जो 3 की सप्लाई है वो कम है, और दूसरा इनेबल के वोल्टेज भी कम है। तो मैं इसमें बैटरी के कनेक्टर पे चेक करता हूँ यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है। आईसी रिप्लेस करने से पहले मैंने खुद चेक किया था, यहाँ पे बैटरी टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज आ रहे थे। अभी मैं पावर बटन पे चेक करता हूँ, पावर बटन पे कितने वोल्टेज हैं। पावर बटन पे भी 2 पॉइंट समथिंग, जो कि वी रेज की सप्लाई थी, वही यहाँ पे वही सप्लाई आ रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जो उस्मान साहब ने मुझे क्लू दिया था, उनकी टेस्टिंग एक्चुअल में गलत थी या अनकम्प्लीट थी, उन्होंने कंप्लीट टेस्टिंग नहीं की थी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे तकरीबन 400 का एक आईसी लग गया, मेरे पैसे लग गए इसमें। लेकिन ये लो इन्वेस्टमेंट में जो मैंने इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम फाइंड आउट की है, वो मैं इसे विदाउट सोल्डरिंग आयरन और विदाउट हीट गन इसे रिमूव करने वाला हूँ। वो प्रॉब्लम हमारी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो वो इस आईसी की वजह से रहेगी। मे बी उस सेक्शन में या उस जगह में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी ये सप्लाइयाँ ड्रॉप कर रहा है आईसी। तो सबसे पहले मुझे वही चीज़ जो है ना वो रिजोल्व करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं विदाउट आयरन एंड विदाउट सोल्डरिंग स्टेशन उसकी प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व करने वाला हूँ। उस यहाँ पे कुछ स्टेप मिस किए गए हैं, कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स थे वो मिस किए हैं। जनरली बोर्ड को टेस्ट करने के बाद आईसी को रिप्लेस किया गया है, इसीलिए कहा जाता है, मैंने अक्सर सुना भी है कि भाई आईसी को चेक नहीं किया जाता। यहाँ पे मोस्टली जो हमारे लोकल टेक्नीशियंस हैं, भाई आईसी चेक नहीं होता, आईसी को रिप्लेस करके चेक करना होता है। आईसी ख़राब है या नहीं ख़राब ये हमें मालूम नहीं होगा जब तक हमें इसे रिप्लेस नहीं करेंगे। भाई ऐसी बात नहीं है, आप आईसी रिप्लेस करने से पहले आप चेक कर सकते हैं आपका आईसी ख़राब है कि नहीं। तो अभी मैं प्रॉब्लम रिजोल्व करता हूँ। देखिए, जो स्टेप उस्मान साहब ने मिस किया था ना, अभी मैं आपको वो अभी 19 वोल्टेज चूँकि मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अभी मैं देख लेता हूँ इसमें क्या कुछ हमें दिखता है। वो देखें, मदरबोर्ड मेरे ख्याल से ऑन हो गया, ऑन होके ऑफ हो गया, क्योंकि इसमें आरटीसी बैटरी नहीं लगी हुई। आप ये देख सकते हैं, इधर देखिए ज़रा, लाइट पे लाइट ग्लो कर रही है इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब है मदरबोर्ड जो है वो हमारा ऑन हो गया, सीपीयू भी हीट कर रहा है। अभी आप देखें कि मैंने इसका जो आईसी था वो क्यों रिप्लेस करवाया। तो ये हमारा जो केस स्टडी था वो हमारा कंप्लीट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैंने आईसी जो है वो क्यों रिप्लेस करवाया, या आईसी को मैंने किस लिए रिप्लेस करवाया, मुझे क्या सप्लाइयाँ बताई गई थी कि ये बन रही हैं या नहीं बन रही, तो उसके बिहाफ पे मैंने कहा जी आईसी जिनके लिए वो जानना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको इंशाल्लाह इस तरह के केस स्टडी भी देते हैं, उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस भी देते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें और बहुत जल्दी अपनी ट्रेनिंग लेके अपने काम काज का अपना धंधा स्टार्ट कर सकें। तो ये प्रॉब्लम थी। आईसी को रिप्लेस मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मुझे मैंने एक तो खुद चेक किया था ये चीज़ कि यहाँ पे